सीतामढ़ी से घूसखोर जूनियर इंजीनियर विजय कुमार शर्मा गिरफ्तार। 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी की टीम ने दबोचा। 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पेपर लीक के बाद 12 मई को रद्द की गई थी परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा भरोसा, अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा। कहा है छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता। नीट पेपर लीक मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा नहीं बचेंगे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। एसीएस बी राजेंद्र शिक्षा विभाग से हुए मुक्त। शिक्षा विभाग के सचिव बने विनोद सिंह गुजियाल। पंकज पाल बने पथ निर्माण विभाग के सचिव। पटना में आरजेडी विधायक राहुल कुमार के भाई से ट्रेन की छिनताई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। पीड़ित महिलाओं ने कंकड़बाग थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड जेसीओ से साथी जवान ने की 32 लाख की ठगी। ई रिक्शा इन्वेस्टमेंट के नाम पर रचा पूरा खेल। अहियापुर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। गोपालगंज में छेड़खानी के विवाद में 2 गांव के बीच हिंसक झड़प। एक बुजुर्ग की भाला घोंपकर हत्या। मारपीट में 5 से ज्यादा लोग घायल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में लड़की के साथ गैंग रेप। पड़ोसी और उसके दोस्त पर आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विरोध करने पर लड़की के साथ की गई मारपीट। छपरा के अमनौर में प्यार में धोखा मिलने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। गांव के ही युवक से शादी करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती। शादी का झांसा देकर अवैध संबंध का भी लगाया आरोप। दरभंगा के जाले में दूल्हा बदलने पर बवाल। शादी कराने की आड़ में पैसा लेने का खुलासा। दूल्हा बदलने के बाद मामले का खुलासा। पटना के पीर बहौर थाने के मुसलपुर हाट के पास सीता चौधरी लॉज के मालिक के बेटे ने लड़की पर किया चाकू से वार। हमले में 3 से 4 लड़कियां घायल। गंभीर हालत में पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। लॉज में छात्राओं के साथ चाकूबाजी मामले में लॉज संचालक का बेटा गिरफ्तार। घटना के बाद लॉज में पसरा सन्नाटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बक्सर के नवानगर के रहने वाले हैं घायल हरेंद्र यादव। हजारीबाग के एसबीएमसीएच में ऑक्सीजन के अभाव में एक और मरीज ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 4 मरीज की मौत पर भड़के बीजेपी विधायक। व्यवस्था पर उठाए सवाल। आंदोलन की दी चेतावनी। धनबाद में कांग्रेस और प्रशासन के बीच टकराव। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सीओ पर लगाए भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, राजनीतिक प्रताड़ना के आरोप। कार्यकर्ताओं को परेशान करने के आरोप। जमशेदपुर में मां की ममता हुई निर्दयी। विकलांग बच्चे को सड़क किनारे छोड़ा। बच्चे को छोड़कर मां फरार। विक्रमशिला सेतु बंद होने से मुंगेर के बरियापुर में यातायात का बढ़ा दबाव। भागलपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर लगा भीषण जाम। आम लोगों की बढ़ी परेशानी। बिहार पुलिस में 10,468 पदों पर नियुक्ति को लेकर गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी। विभागीय पदोन्नति से भरे जाएंगे 10,469 पद। गुमला बाल सुधार गृह से 4 बाल कैदी फरार। दीवार फांदकर भागे कैदी। पुलिस ने शुरू की तलाश। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। रांची रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का हंगामा। 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर डायरेक्टर चैम्बर का घेराव। नो पे नो वर्क के लगे नारे। जल्द वेतन भुगतान की मांग। देश भर में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 3.14 रुपए महंगा तो डीजल में 3.11 रुपए की बढ़ोतरी। सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए बढ़ी। रांची हटिया में टंकी फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी कतार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लोगों में टंकी फुल कराने की मची होड़। गयाजी में गाड़ी छोड़ अब साइकिल से रेल पुलिस कर रही गश्ती। यात्रियों को सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक। ईंधन बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी दिया जा रहा संदेश।
कैमूर में एक व्यक्ति ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पत्नी ने की आरोपी की उम्र कैद की सजा की मांग। नवादा में बालू माफिया के हौसले लगातार बुलंद। हिसुआ थाना क्षेत्र के लटावर गांव से अवैध बालू खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। नवादा में बालू माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मधुबन इलाके से 28 लोग को किया गिरफ्तार। बाइक, कार और ट्रैक्टर भी किया गया जब्त। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ मीरगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लंगड़ा पुल के पास गाड़ी जांच के दौरान एक कार से करीब 250 लीटर विदेशी शराब बरामद। रक्सौल नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता की जांच तेज। एडीएम के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने की महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच। मोतिहारी पुलिस ने हत्याकांड में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। भोपतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, सभी आरोपी को भेजा गया जेल। बिहार में मौसम ने अचानक ली करवट। राज्य के 19 जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी गरज के साथ बारिश और ठनका गिरने का जारी किया अलर्ट। झारखंड में मौसम का उलटफेर। रांची समेत 14 जिलों में मौसम का अलर्ट। 17 से 18 मई तक आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग की हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पटना के मुसल्लेपुर हाट सब्जी मंडी इलाके में ब्लैकआउट के दौरान मसाला कारोबारी की हत्या। हत्या के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही आशंका। भागलपुर के नवगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। मृतक के पर्स से मिले कुछ जरूरी कागजात। दानापुर में 3 दिन से लापता युवक के कमरे से हथियार बरामद। आपत्तिजनक सामान मिलने से मचा हड़कंप। चक्रधरपुर में मानव तस्करी रोकने को लेकर पुलिस का अभियान। दूसरे राज्य जा रही 6 युवतियों को लौटाया गया घर। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई निगरानी। 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए आरा नगर निगम के सफाई कर्मी। मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन। निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दानापुर के मसौढ़ी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। मेन रोड से निकाला विरोध मार्च। मानदेय बढ़ाने के समर्थन में जमकर नारेबाजी। भागलपुर के गंगा घाट पर नवजात की तबीयत बिगड़ने से मौत। परवत्ता से इलाज के लिए भागलपुर जा रही थी ज्वाला कुमारी। सीपीआर देने के बाद भी नहीं बच सकी जान। जामताड़ा में अवैध बालू खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 ट्रैक्टर किया जब्त। जिला खनन टास्क फोर्स ने की छापेमारी। सिमडेगा के कोलेबिरा सीईओ ने अवैध बालू पर की कड़ी कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। ब्लॉक के पास की गई कार्रवाई। गुमला में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की जमकर पिटाई। इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुंगेर में बच्चों के विवाद ने लिया खूनी रूप। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के बवनगामा गांव में साली की शादी में बिना बुलाए पहुंचे जीजा ने खुद को लगाई आग। इलाज जारी। घटना के कारणों का भी नहीं चल पाया पता। भारत नेपाल बॉर्डर के रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग में सोमालियन देश का नागरिक मोहम्मद अहमद फरार गिरफ्तार। मेडिकल वीजा पर भारत आया। वीजा एक्सपायर होने पर भी अवैध रूप से रह रहा था। जमुई नगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्ष के 5 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में नशे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले युवक को किया गिरफ्तार। मौके से 5.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। 1 बाइक भी जब्त। सासाराम में 9 मई को बड्डी थाना क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। मामले में खुलासा। अपराधी ओम प्रकाश चौबे हिरासत में, जबकि दूसरे अपराधी ने किया सरेंडर। 3 और की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मुजफ्फरपुर में गाड़ी जांच के दौरान हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। कुटनी थाने के गुदरी चौक के पास पुलिस की कार्रवाई।
कटिहार में न्यूज 18 की खबर पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, सिविल सर्जन को एएनएम स्कूल की हालत में सुधार करने के निर्देश। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द को लेकर औरंगाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार का फूका पुतला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के सहियारा थाना पुलिस ने कार से नेपाली शराब किया बरामद, कार्रवाई के दौरान कार ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के भिट्टा थाना पुलिस ने 998 लीटर जब्त शराब को किया नष्ट, मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब्त शराब पर चला बुलडोजर। भोजपुर में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, बक्सर पटना 4 लेन पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी के छतौनी थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट, जेसीबी से गड्ढे खोदकर शराब को किया गया नष्ट। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने बस से शराब किया बरामद, झारखंड से बिहार आ रही थी बस, टीम ने बस स्टाफ को भी किया गिरफ्तार। शेखपुरा के अरियरी थाने के बिशिया गांव में सफाई कर्मचारी की हत्या से सनसनी, 24 घंटे बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची पुलिस, लेफ्ट के नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। शेखपुरा बाजार में होटल से 4 बाल मजदूर को कराया गया मुक्त, बाल संरक्षण समिति के जरिए पुनर्वास का काम शुरू, श्रम संसाधन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, कुटुंबा थाने के तमसी मोड़ के पास हुआ हादसा, घायलों को रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी के मितन घाट के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। अररिया के ताराबारी थाने के तेगछिया गांव से लापता बच्ची का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के पाटलिपुत्र थाने के एलसीटी घाट के पास शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। सारंडा में आईईडी विस्फोट में घायल हाथी की मौत, 10 दिनों तक चला इलाज, पैर में था गंभीर जख्म, आज होगा पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। रामगढ़ के कोटले जंगल में पहुंचा 6 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत, सूचना मिलते ही अलर्ट हुआ वन विभाग, लोगों से झुंड के पास नहीं जाने की अपील। सहरसा के गुप्ता चिमनी के पास खोदे गए गड्ढे से युवक का शव बरामद, सदर थाने के ठाकुर चौक के रहने वाले थे मृतक, जांच में जुटी पुलिस। गयाजी के बेलागंज में युवक की हत्या से हड़कंप, शेरपुर गांव के बधार में युवक का शव मिलने से सनसनी, घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश। गुमला के बिशुनपुर थाना के 19 साल के प्रवासी मजदूर की दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पटना के पुनपुन में पटना गया डोभी एनएच पर ऑटो और लोडर वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौत, ऑटो सवार 3 लोग जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटे। पूर्णिया में सदर थाना के कटिहार मोड़ के पास बेकाबू ट्रैक्टर ने रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में रिक्शा चालक सवार महिला घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को कब्जे में लिया। रामगढ़ रांची 4 लेन के एनएच 33 के चुट्टू पालू घाटी में मछली लदा बेकाबू ट्रक गाड़ी से टकराया, ट्रक ड्राइवर की कैबिन में फंसने से मौत। भोजपुर के गीधा थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से मिस्त्री गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में घायल का इलाज जारी। भोजपुर के पिरौटा गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, मुफस्सिल थाने के ब्रह्म बाबा के पास हुआ हादसा, घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। औरंगाबाद में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल, एनएच 139 पर ओबरा के पास हुआ हादसा, सभी घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। भोजपुर में बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, शाहपुर के रहने वाले थे मृतक त्रिलोकी प्रसाद, विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने मारी टक्कर।
मोकामा विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगा। मामले पर अब 20 मई को होगी सुनवाई। आंधी बारिश से नुकसान पर बिहार की आपदा मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान। कहा, किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। आकलन के बाद किसानों को दी जाएगी सहायता राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बिहार के मंत्री पर दिख रहा असर। पटना में ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील का खगड़िया के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दिख रहा असर। नो व्हीकल डे को लेकर साइकिल से ऑफिस पहुंचे डीएम और एसपी। ईंधन बचाने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जम्मू स्टेशन पर शुरू। मंत्री श्रेयसी सिंह और सांसद अरुण भारती ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। झारखंड के पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा गोला के डीवीसी चौक के बरलंगा की लुकैया टाड़ में लगाने की मांग। रामगढ़ जेएमएम जिला समिति ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान। कहा, सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। धनबाद में बदला मौसम। मुख्यालय के साथ साथ जिले के अन्य क्षेत्रों में तेज हवा, ओलावृष्टि के साथ बारिश। गर्मी से लोगों को राहत। खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्रों को किया सम्मानित। रामगढ़ में गरीबों का अपने आवास का सपना होगा सच। पीएम आवास योजना के तहत मिलेगा घर। आवास निर्माण का 80% काम पूरा। रामगढ़ में हेसला पंचायत के लोगों का विरोध प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने का विरोध। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण। हजारीबाग में पीएम कुसुम योजना से बदली तस्वीर। योजना से लाभान्वित हो रहे किसान। पटवन की समस्या से मिली निजात। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ 20 मई को देशव्यापी हड़ताल। बोकारो के दवा व्यवसायी ने भी हड़ताल का किया समर्थन। पटना के प्रणामी राधाकृष्ण मंदिर में 300वां वार्षिक महोत्सव। बड़ी संख्या में पहुंचे साधु संत और श्रद्धालु। 5 दिनों तक चलेगा आयोजन। साधु संतों ने उठाई हिंदू राष्ट्र की मांग। भोजपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। कई बड़े अधिकारी गढ़ रहे मौजूद। सासाराम के खंभवा स्थित एचपी गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की लंबी कतारें। सुबह से ही 400 से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर लेने पहुंचे। लोगों ने नारेबाजी कर कालाबाजारी का लगाया आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने किया पटना सिटी का दौरा। एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज का किया उद्घाटन। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड कार्यालय पहुंची नोडल पदाधिकारी सुंदरा सिंह। सभागार में फॉर्मर आईडी को लेकर संचालित कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण। औरंगाबाद में चलंत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत। महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार जोड़ने का उद्देश्य। जामताड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी अब और सख्त। डीसी आलोक कुमार के निर्देश पर जामताड़ा में विशेष पंचायत स्तरीय निरीक्षण अभियान शुरू। जनगणना 2027 का काम औरंगाबाद में जारी। स्वगणना आईडी के आधार पर आवश्यक जानकारी की गई संकलित। डीएम ने की सहभागिता निभाने की अपील। सीएम में मछुआरों के बीच गाड़ी, नाव और जाल का किया गया वितरण। प्रशासन की पहल से मत्स्य उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। भोजपुर के नवीन पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड का आयोजन। एसपी ने परेड के लिए सलामी जवानों का विधिवत किया निरीक्षण। सासाराम में जिला स्तरीय एथलीट मीट 2026 का आयोजन। 500 से अधिक बच्चे हो रहे शामिल। सफल खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का मिलेगा मौका।